हेलो है राम राम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी आपके सामने हेल्थी एंड सस्टेनेबल फूड चॉइस की थ्योरी क्लास लेके आ रहा हूँ। इसमें अपन यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 का पहला टॉपिक देखते हैं अपन, स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य पदार्थों की पहचान और खाद्य पर्यावरण की समझ। इस टॉपिक को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। एक तो स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य पदार्थों की पहचान, दूसरा खाद्य पर्यावरण की समझ। इसमें पहला टॉपिक देखते हैं अपन, स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य पदार्थों की पहचान। हर दिन हम अलग अलग तरह के भोजन का सेवन करते हैं, लेकिन सभी भोजन शरीर के लिए फायदेमंद नहीं होते। भोजन को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला स्वस्थ खाद्य पदार्थ, दूसरा अस्वस्थ खाद्य पदार्थ। स्वस्थ खाद्य पदार्थ, स्वस्थ खाद्य पदार्थ वे होते हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और शरीर के लिए सही विकास में मदद करते हैं। ये खाद्य पदार्थ रोगों से बचाव करने और इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जिन विद्यार्थियों ने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की थ्योरी क्लास देखी थी उनको बहुत लाभ हुआ होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आए थे 13 क्वेश्चन आए थे, मतलब 13 क्वेश्चन आए थे, उनमें से तो 9 क्वेश्चन तो हमारी थ्योरी क्लासेस से आ गए थे। हालांकि मेरे को भी कंफ्यूज रहा कि एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे या थ्योरी क्लासेज आएंगी। पत्सु के द्वारा स्पष्ट निर्देश नहीं था, और जो ये मार्केट में सीरीज आ रही थी ये भी एमसीक्यू बेस्ड थी, इसलिए मैंने एमसीक्यू पर ज़्यादा जोर दिया। थ्योरी क्लास भी करवाई मैंने, पर वो बहुत कम करवाई, और उन्हीं क्लासेस से 9 क्वेश्चन आ गए। 13 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन आना एक बहुत बड़ी बात है। मतलब पूरा पेपर कवर हो गया, हर यूनिट से एक क्वेश्चन बन रहा था अपना। यानी कि यूनिट 4 थी, उसमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं, वो 2 क्वेश्चन आ रहे थे अपने। और हर हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आ रहा था, जो 10-10 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, और 2-2 नंबर वालों में से भी अधिकतर आ रहे थे अपने। मतलब पूरा पेपर कवर किया अपन ने थ्योरी क्लासेज में। अब इसमें और भी जोर देंगे अपन हेल्थी सस्टेनेबल फूड चॉइस में। अब स्वस्थ खाद्य पदार्थों के उदाहरण देख लेते हैं। फल और सब्जियां, कौन कौन से फल सब्जियां स्वस्थ होती हैं स्वास्थ्य के लिए? एक तो सेब, केला, गाजर, पालक और टमाटर। साबुत अनाज, गेहूँ, जौ, बाजरा, ब्राउन राइस और ओट्स। प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दालें, अंडे, मछली, चिकन, सोयाबीन, पनीर। डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही, छाछ, पनीर। स्वस्थ वसा जैसे बादाम, अखरोट, अलसी के बीज, जैतून का तेल। अस्वस्थ खाद्य पदार्थ, अस्वस्थ खाद्य पदार्थ वे होते हैं जो उच्च मात्रा में वसा, चीनी, नमक या कृत्रिम पदार्थों से बने होते हैं। ये भोजन स्वादिष्ट होते हैं लेकिन शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, और मोटापा, मधुमेह, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। अस्वस्थ खाद्य पदार्थों के उदाहरण, पहला है प्रोसेस्ड और जंक फूड जैसे चिप्स, बर्गर, पिज्ज़ा और समोसा। मिठाइयाँ, मीठे पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट वाले जूस, चॉकलेट, केक। डीप फ्राइड फूड यानी कि तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे पकौड़ी, कचौरी, फ्रेंच फ्राइज। अधिक नमक वाले खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन, चटपटे स्नैक्स, इंस्टेंट नूडल्स। पैकेट बंद फूड जैसे कि केक, कुकीज, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ जिनमें केमिकल्स होते हैं। खाद्य पर्यावरण की समझ,
खाद्य पर्यावरण का मतलब यह है कि हमारे आसपास कौन कौन से खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं और उनका चुनाव हम कैसे कर सकते हैं, और ये खाद्य विकल्प हमारी सेहत को कैसे प्रभावित करते हैं। खाद्य पर्यावरण के प्रकार। पहला है घर का खाद्य पर्यावरण, होम फूड इन्वायरमेंट। घर में उपलब्ध भोजन हमारे शरीर की आदतों को प्रभावित करता है। अगर घर में फल सब्जियां और स्वस्थ अनाज रखे जाएं तो हम स्वस्थ खाने की आदत डाल सकते हैं। अगर घर में प्रोसेस्ड फूड जैसी मैगी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा हो तो हम अस्वस्थ खाने की ओर आकर्षित होते हैं। शहरों में तो मैगी, चिप्स ये खाते हैं, दूध, दही, घी, चूरमा खाते हैं अपने गांव में देसी लोग, इसलिए उनमें ताकत भी होती है। शहर वाले तो मैगी खा खा के कमज़ोर हो रहे हैं। स्कूल कॉलेज का खाद्य पर्यावरण। स्कूल और कॉलेज की कैंटीन में उपलब्ध भोजन हमारे खान पान को प्रभावित करता है। अगर कैंटीन में पोषण युक्त भोजन जैसे सलाद, दाल, चावल, फल मिलता है तो छात्र स्वस्थ आहार चुन सकते हैं। अगर कैंटीन में मुख्य रूप से समोसा, नूडल्स, पैकेज स्नैक्स मिलते हैं तो छात्र जंक फूड की ओर आकर्षित हो सकते हैं, उनकी आदत डाल सकते हैं, बाद में उन्हें यही चीज़ें अच्छी लगेंगी। बाजार और बाहरी खाद्य पर्यावरण यानी मार्केट एंड आउटसाइड फूड इन्वायरमेंट। सड़क किनारे में मिलने वाले खाद्य पदार्थ जैसे फास्ट फूड, तले हुए व्यंजन, स्ट्रीट फूड ज़्यादातर अस्वस्थ होते हैं। मॉल और बड़े स्टोर्स में कई तरह के खाने के विकल्प होते हैं जिनमें हेल्थी और अनहेल्थी दोनों शामिल होते हैं। भोजन का चयन इस पर निर्भर करता है कि लोगों की जागरूकता और आय का स्तर कैसा है। डिजिटल और विज्ञापन पर आधारित खाद्य पर्यावरण। सोशल मीडिया, टीवी और इंटरनेट पर दिखाए गए विज्ञापन हमारे भोजन की पसंद को प्रभावित करते हैं। कई बार जंक फूड कंपनियां आकर्षक विज्ञापनों के जरिए बच्चों और युवाओं को अपने उत्पादों की ओर आकर्षित करते हैं। स्वस्थ खान पान को बढ़ावा देने के लिए सरकार हेल्दी फूड प्रमोशन अभियान चला सकती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, यानी इस चीज़ का निष्कर्ष क्या निकला। स्वस्थ भोजन का चयन करने में शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं और बीमारियों से बचाव होता है। अस्वस्थ भोजन के अधिक सेवन से मोटापा, डायबिटीज और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। खाद्य पर्यावरण हमारे खाने की आदतों को बहुत प्रभावित करता है, इसलिए हमें जागरूक रहकर सही भोजन का चयन करना चाहिए। कैसे करें भोजन का चयन, इन भोजन का चयन कैसे कर सकते हैं हम। भोजन में ताज़े फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन शामिल कर सकते हैं। जंक फूड, मीठे पेय पदार्थ और प्रोसेस्ड फूड से बचें। घर में स्वस्थ भोजन की उपलब्धता को बढ़ाएं और अस्वस्थ भोजन की मात्रा को कम करें। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में पौष्टिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा दें। अब जो रेडी वाले होते हैं स्कूल के सामने, कॉलेज के सामने, ऑफिस के सामने वाले, अपन क्या करते हैं, उनके पास जंक फूड खाते हैं, इसलिए वो भी बेचारे जंक फूड को ही बढ़ावा दे रहे हैं। अगर अपन देसी खाना खाएं तो वो भी भाई देसी खाने को ही बढ़ावा देंगे, उनकी रेडी लगाएंगे। सोशल मीडिया और विज्ञापनों के प्रभाव से बचकर सही भोजन का चयन करें। सोशल मीडिया के विज्ञापनों में ना आए आप। यह टॉपिक हमें सिखाता है कि कैसे सही खाद्य पदार्थों की पहचान करके और आसपास के खाद्य पर्यावरण को समझकर हम स्वस्थ जीवन शैली को अपना सकते हैं।